हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज फिर मेरे ब्लॉग की शुरुआत सुबह के कामों से हो चुकी है। तो क्या है कि अभी झाड़ू लगा लिया है मैंने सभी में, और यहाँ पे मंजन ब्रश करके मैं पीने लगी हूँ यहाँ पे गर्म पानी। तो मैं हस्बैंड को भी दे आई हूँ और मैं भी पीने लगी हूँ। तो क्या है कि सुबह सुबह उठते हैं जब, तो पहले ब्रश करके गर्म गुनगुना पानी पी लेते हैं। क्या है कि पीने से अच्छा रहता है कि अपने लिए गर्म पानी पीने से कई बीमारियां हैं जो कि दूर हो जाती हैं। पेट भी अच्छा स्वस्थ रहता है, अपन भी स्वस्थ रहते हैं। क्या है कि सारी बीमारियां हैं जो पेट से, अधिकतर बीमारियां पेट से ही होती हैं। तो इसी वजह से मैं गर्म पानी गुनगुना पीना चाहिए सभी के लिए। तो यहाँ पे मैं और हस्बैंड डेली पीती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे किचन में क्या है कि काफ़ी दिनों से मैं सफाई नहीं कर पाई थी। क्या हो गया था कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो सिस्टर तो बोल रही थी दीदी मैं कर दूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं कर लूँगी। तो आज मेरे लिए करनी है किचन की सफाई। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू तो पहले लगा लिया है, थोड़ा ऊपर भी लगा दिया है और नीचे भी। तो यहाँ पे मैं अलमारी में जो बर्तन वगैरह रहते हैं, क्या है कि थोड़ी बहुत इन पे भी धूल वगैरह चढ़ जाती है। तो यहाँ पे बैनर बिछाए हुई हूँ मैं अलमारी में, उसके ऊपर मैं बर्तन जमा देती हूँ। तो मैंने बैनर को भी साफ कर दिया है पानी से, गर्म पानी में मैंने निरमा डाल के और उससे मैं साफ़ कर देती हूँ। क्या कि सुबह सुबह है तो सुबह तो ठंड पड़ लगती है, और टाइम भी अभी कितने 7 बज चुके हैं। तो मैं आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि मैंने कहा सफाई करना है, उसके बाद भी मैं खाना की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पोंछा लगा लिया है और सारे बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। क्या है गर्म पानी से हाथ में भी सर्दी नहीं लगेगी, हाथ ठंडे नहीं होंगे। क्या है कि ठंडे पड़ रही है तो ठंडे बहुत जल्दी हो जाते हैं हाथ। लेकिन क्या है कि मेरे यहाँ तो मैं हीटर जला लेती हूँ। क्या है गांव में तो चूल्हे वगैरह में भी आग जली रहती है, तो वहाँ पे भी हाथ भी सेकते जाते हैं और काम भी कर लो। लेकिन मैं भी यहाँ पे हीटर लगाए हुए हूँ, तो मैं हीटर पे हाथ गर्म कर लेती हूँ जब भी ठंडे हो जाते हैं तो। और इसी वजह से मैंने हीटर लगवाया था क्योंकि मेरी छोटी गुड़िया हुई थी ना जब, तो उसी वजह से मैंने हीटर लगवाया था कि हाथ भी सेंक लूँ, हाथ पैर। पिछले साल तो वो तब से हीटर जल ही रहा है, तो वो इस साल भी सर्दी में काम आ गया है और फिर रोटी का भी काम हो जाता है। तो थोड़ी बहुत गैस की बचत हो जाती है मेरे यहाँ। और क्या है ना कि जब लड़की हो या लड़का, जैसे ही शादी हो जाती है ना, तो वो पैसों की बचत करना बहुत अच्छे तरीके से सीख जाता है। शादी के पहले तो क्या है कि माँ बाप के ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, तो अपने लिए नहीं लगता है इतना कि हाँ पैसों की क्या ज़रूरत होती है, कैसे क्या बचत करते हैं। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, अपने ऊपर बच्चे हो जाते हैं, तो फिर और भी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो फिर तो और ही पैसों की बचत, मतलब हर चीज़ की बचत करना लड़कियां और लड़के दोनों सीख जाते हैं शादी के बाद। तो क्या है कि जब अपन पेरेंट्स बन जाते हैं तभी अपन अपने पेरेंट्सों की जिम्मेदारियों को समझ पाते हैं, तो फिर अपन भी वही चीज़ फॉलो करने लगते हैं। लेकिन क्या है कि पहले अपन को पता नहीं रहता है कि अपने पेरेंट्स, माता पिता कैसे क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कैसे क्या मतलब किस सिचुएशन से वो गुजरते हैं, कैसे संभालते होंगे सब कुछ। तो पहले बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब अपन भी उसी स्थिति में आ जाते हैं कि अपन बन जाते हैं अपने बच्चों के पेरेंट्स, तो फिर अपन भी आसानी से उन मुश्किलों को झेल लेते हैं। सब कुछ मतलब ऑटोमेटिक ही अपने अंदर डेवलप हो जाता है, किसी को बताना नहीं पड़ता है, ना किसी को सिखाना पड़ता है कि कैसे क्या रहता है। और यहाँ पर मैं लगाने लगी थी पोंछा, तो श्रियांशी और श्रीजी अभी सो रही थी, तो वो सो रही हैं। जब तक मैंने कहा पोंछा लगा लूँ, क्या है कि वो लोग उठेंगी तो यहाँ पे मोजे वगैरह गीले होंगे सर्दी में और ठंडा भी होगा। तो मैंने सुबह से ही उठ के जल्दी से लगा दिया है कि अभी सब लोग सो रहे हैं। पर फिलहाल हस्बैंड भी उठ चुके हैं और अकिल वो दोनों ही सो रही हैं, तो मैंने लगा लिया है पोंछा। पर उठने ही वाली हैं, श्रियांशी तो उठ चुकी हैं, तो वो देखिए बिस्तर पे से उठ के मुझे देख रही हैं कि माँ क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं। तो मैंने पोंछा लगा लिया है। मैंने पोंछे में देखिए गर्म पानी लिया था और निरमा भी डाला था, और निरमा से भी क्या है अच्छा साफ़ हो जाता है। और मैंने नमक भी डाला था, मैं नमक ज़रूर डालती हूँ पोंछा लगाती हूँ, तो क्या है कि उससे घर की नकारात्मक ऊर्जा रहती है वो सारी मतलब समाप्त हो जाती है, इसी वजह से मैं डालती हूँ। और फिर पोंछा वगैरह लगा के मैं फ्री हो गई थी, तो मैं यहाँ पे जो बर्तन वगैरह रखे हुए थे मैं वो जमा देती हूँ। मैंने पहले नहीं जमाए थे, मैंने कहा यहाँ पे साफ़ करना है अलमारी में, तो मैंने जो रात को बर्तन साफ़ किए थे वही मैं अभी सुबह जमा देती हूँ अब,
क्योंकि सफाई भी हो चुकी है। उसके बाद में मैं क्या है खाना की तैयारी करूँगी अभी, क्योंकि हस्बैंड को 10 बजे जाना है ड्यूटी। तो पहले यहाँ पे श्रेयांशी उठ गई है तो उसके मुँह हाथ धुला दिए हैं, तो उसको ठंडे हाथ हैं तो उसके भी गर्म कर देती हैं, सिस्टर लिए हैं उसको। और मैं यहाँ पे सब्जी की तैयारी करने लगी हूँ। सब्जी वगैरह प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर वगैरह सब तैयार करके रख लेती हूँ और फिर मैं बनाऊँगी सब्जी। तो आज क्या सब्जी बना रही हूँ मैं, तो गिलकी टमाटर की बना रही हूँ जाएगी। तो एक गिलकी मेरी घर की ही है, क्या है मम्मी ने रख दी थी, कल हस्बैंड गए हुए थे गांव, तो मैंने कहा अच्छी है, बहुत दिनों से रखी हुई, बहुत दिनों बाद रखी हुई है मम्मी ने आज, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं जब खाई थी घर की गिलकी, तो अच्छी लगती हैं, बिल्कुल नरम भी हैं। तो ताज़ी ताज़ी मैंने कहा बना लेती हूँ। तो टमाटर मैं ज़्यादा से डाल रही हूँ क्योंकि अच्छी लगती हैं गिलकी में, गिलकियाँ फिर टमाटर डालो ज़्यादा। तो मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे सब्जी। और श्री जी के लिए भी फ़िलहाल अभी दूध बिस्किट देना है गरम करके, तो मैं दे देती हूँ अभी। मैंने कहा सब्जी भी फ्राई हो जाएगी और उसके बाद मैं उसको दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने कर दी है फ्राई, तो प्याज हरी मिर्ची वगैरह पक रही है जब तक, और सब्जी फ्राई करके मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। अभी मुझे नहाना भी है तो सब्जी बना के जाऊँगी मैं। श्रेयांशी भी रो रही थी तो मैं उसको लिए हूँ और उसको लिए बना रही हूँ सब्जी। तो बस बन ही चुकी है सब्जी, तो रेडी है बन के। सिस्टर यहाँ पे मोटर चालू करके भर लेती हैं पानी, क्या कि ताज़ा पानी रहेगा तो ठंडा भी नहीं रहता है, अच्छा गरम गरम आता है ताज़ा पानी, तो अभी पीने के लिए भी हो जाता है और रोटियाँ भी बनाते हैं तो ताज़े पानी से ही आटा लगाते हैं। और यहाँ पर श्री जी श्रेयांश नहा लिया है और तैयार भी हो गई हूँ। तो यहाँ पे सिस्टर बनाने लगी हैं रोटियाँ, मैं सब्जी बना के रख गई थी और मैं कर लेती हूँ। अब पूजा किचन में जा रही हूँ तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं मेरी सिस्टर की बन रही है रोटियां। सर्दी बहुत थी, आज मैंने जल्दी नहा लिया है आज, तो देखिए बना रही है रोटी मीना। वो पापड़ भून दिया तो सब तैयार है। अब मैं पूजा कर लेती हूँ जल्दी, जल तो भर ही लिया था। और हस्बैंड का होने लगा है यहाँ पे नाश्ता, क्योंकि उनको जाना है ड्यूटी। जी जी इंतजार करेंगे तो मैं साथ में खाऊंगी। तो मैं पहले पूजा करूंगी तब खाऊंगी मैं। खा लो, उनको ड्यूटी भी जाना है। और यहाँ पे श्री जी भी बैठी हुई है, खाना खा रही है पापा जी के साथ। तो मैंने मेरी यहाँ पे पूजा भी हो गई थी और खाना भी खा लिया है सभी ने। तो उसके बाद बर्तन झाड़ू पोंछा करके फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे हॉल में, झाड़ू लगाने लगी हूँ। क्या है कि फिर से खाना के बाद तो झाड़ू फिर से लगाना ज़रूरी रहता है। सभी में क्या है कि कचरा भी फैल जाता है और खाने का भी जो भी कचरा रहता है वो तो मेन ही रहता है, फैल जाता है। और बच्चे भी देखिए कितना कचरा फैला लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू दोपहर का। तो उसके बाद क्योंकि श्री जी और श्रेयांशी को भी तैयार करना है अभी। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लग चुका है और श्री जी हर्ष खेल रहे हैं बाहर यहाँ पे। तो देखिए मैं बोल रही हूँ कि सर्दी है अंदर खेल लो, लेकिन बच्चों को तो क्या है सर्दी लगती नहीं है, वो तो खेलते हैं बाहर ही भागते हैं। तो यहाँ पे हर्ष और श्री जी देखिए खेल रहे हैं और भी बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। हमारे मोहल्ले में वो एक दीदी थी, वो अभी गाँव गई हुई थी तो वो भी आ गई हैं, तो उनके बच्चों के साथ खेल रहे हैं ये लोग। देखिए जा रहे हैं मस्ती करने, तो वो लोग भी खेल रहे हैं उनके बच्चे। और ये श्री जी हर्ष के लिए भी खेलने के लिए मिल गए हैं उनके दोस्त भी। तो बच्चों को तो बच्चों के साथ ही एंजॉय करना अच्छा लगता है, तो ऐसे ही वो भी खेलती रहती है उन लोग के साथ। और मैंने मुंह हाथ धुला दिए हैं, तो वो देखिए कैसी कप रही है। तो मैं इसको छत पे ले जा रही हूँ, धूप में तैयार करूँगी, मालिश करूँगी और वहीं पे कर दूँगी थोड़ी देर धूप में, वो अच्छे से खेलने लगेगी, धूप में सीख जाएगी। मैं जा रही हूँ छत पे, सब सामान ले लिया है उसका तैयार का, तेल पाउडर काजल। जल्दी जाती हूँ, उसको सर्दी लग रही है बहुत तेज। तैयार कर दिया है बस। तो मैं आ गई हूँ छत पे, तो मैं करने लगी हूँ श्रेयांशी का मालिश। क्या है कि वो 1 साल की तो हो चुकी है, पर वो थोड़ी अभी क्या है कि दस्त में हो गई थी कमजोर, तो वो अभी चलना नहीं सीख पाई है। तो मैं उसी वजह से उसको मालिश डेली करती हूँ, अभी चाहे सर्दी हो चाहे नहीं हो तो डेली करना पड़ता है। तो मैंने कहा अभी जब तक सर्दियाँ पड़ रही हैं तो मैं छत पे आ जाती हूँ, उसको धूप में तैयार कर देती हूँ। जब तक चलना नहीं सीखेगी तब तक उसको रोज मालिश करना पड़ेगा, फिर सीख जाएगी तो फिर इतना ज़रूरी नहीं रहता है जब चलने लगेगी। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है छत पे मालिश। धूप भी लग रही है तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठा लेंगे उसको, अच्छी धूप में खेल रही है तो और फिर जाएंगे नीचे
तो यहाँ पे बहुत मस्ती कर रही है। अब वो मालिश कर रहे थे तब तो रो रही थी, लेकिन अब वो अच्छे से खेल रही है मेरे पास। क्या है कि सिस्टर लाई थी हस्बैंड के कपड़े नीचे से उठा के, मैंने धुल के वहीं रख दिए थे, तो मैं उनकी वर्दी वगैरह मशीन में धो ली थी और मेरे कपड़े डले थे, नहाया था तो वो ले आई हैं, तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं कपड़े। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं कल फिर एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।